हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब आर ओ का आंसर की जो है देखेंगे। सेट ए से है ये, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर का इसमें सम्मिलित है, और इसमें सबसे सटीक उत्तर आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और प्रश्न को चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय द्वारा। दूसरा प्रश्न दिया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी पूछा था। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी, गिरफ्तारी एवं निरोध अनुच्छेद 23 में नहीं बल्कि किसमें है, 22 में है। चौथा प्रश्न है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको ये हरा बॉक्स सहायिका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गंगा की सफाई योजना में। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। 1 और 3 और 4 सही है, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये चैत्र है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आठवां प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप निम्न राज्य कौन सा राज्य मनाता है? नवरात्रि में सरस्वती पूजा, तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में मनाया जाता है। नौवां प्रश्न है, भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा केवल 2 सही है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो आपका सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार के बैटरियों में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं तो क्या किए जाते हैं? तो ऑक्सीजन किए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी नहीं उपयोगी है। इसमें जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बैगनी रंग हो जाएगा। हींग प्राप्त की जाती है तो जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। इसका पौधा जो होता है 1 से 1.5 मीटर का होता है। उसके जड़ों के निष्कर्षण से जो दूध उत्पन्न होता है उसी से जो है हींग बनाई जाती है। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है तो त्रिकोष्ठी हृदय जो है पक्षियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये हकीम सूर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण निम्न संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये जो है 1908 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट को सही करना है। तो ऑप्शन नंबर कूट आपका सही हो जाएगा। ए का 2 होगा, ठीक है, और बी का 4 होगा, और 3 का 1 होगा, और 4 का 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा कहलाया था? तो मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज
INA से जुड़े हुए नहीं थे, तो ये BC दत्त जो है इसे जुड़े हुए नहीं थे। 23 नंबर प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज को एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो जो हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, पहले नंबर पे अगस्त प्रस्ताव, फिर कृषि प्रस्ताव, फिर जो है CR फार्मूला, फिर बेबल योजना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, ये जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो धान होता है, धान में बथुआ नहीं होता है, बल्कि ये गेहूं के समय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा बी। सूरजमुखी जो है सभी मौसम में पाए जाते हैं, और जो खरबूजा है वो जायद की फसल में पाया जाता है, और कपास जो है खरीफ की, और अलसी जो है रबी की फसल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनी की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 30 नंबर प्रश्न है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही हो जाएगा आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 31 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 तक कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो अभिकथन 1 में लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 का एशिया का रक्षा उत्पादक सबसे बड़ा एक्सपो था, और कारण है एक्सपो का आयोजन भारत में उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो इसमें सही हो जाएगा ए आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-2021 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी देख लीजिएगा। ठीक है, निगम कर जो है आपका 18% है, और आय कर जो आपका है 17% है, सीमा शुल्क 4% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 7% है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो ये सही हो जाएगा आपका कृषि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें एक कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये 1921 हो सकता है, ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। तुलबुल परियोजना नदी किस नदी पे है? तो ये जो है झेलम नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो यूक्रेन क्रिवाय राग है, ये यूक्रेन में नहीं है बल्कि पूर्व सोवियत संघ में है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी में है, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका बोत्सवाना, ये अभी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये सही हो जाएगा देहरादून में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है,
तो ये कहाँ से, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो ये पानीपत में लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। तो ये जामनगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबे तट वाला है। तो ये गुजरात हो जाएगा, सर्वाधिक लंबा तट वाला राज्य। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शहर समूहों में कौन सा भारत का अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो ये गोंडवाना समूह है, जो आपको ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया, बिल्कुल सही है। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है। 50 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। ये महंत नित्य गोपाल जो है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और स्वामी गोविंद देव गिरी जो हैं ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री चंपत राय जो हैं वो ट्रस्ट के महासचिव हैं, और निपेंद्र मिश्र हैं मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जा रहा है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो ये है पैरासाइट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है आपका भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अधिक अभिकथन है, दूसरा कारण है, उसको मिलान करना है। अभिकथन ए में दिया गया है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग को बरी कर दिया। तो बिल्कुल सही है। कारण है, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक सांसदों की संख्या अधिक है। तो बिल्कुल ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 54 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 टीम ने इसमें भाग लिया था। 55 नंबर प्रश्न है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्गत गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। तो कौन पाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, NS धर्मसक्तु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। तो इसमें जो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 68 आएगा। ठीक है। और 57 नंबर प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना है जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध होता है जैसे नीचे दिए गए युग्म है। तो डायनासोर ड्रैगन है। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन है, गोरिल्ला सैनिक हो सकता है। देखिए यहाँ पे ड्रैगन जो है एक चाइना का जो है एक सैनिक मतलब बटालियन है, और भारत का सैनिक एक बटालियन है जिसे गोरिल्ला भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ का डायनासोर है। ठीक है, और हिम वर्फ मतलब दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारे तरफ से जहाँ सही हम मान रहे हैं उसको बी मान रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। तो 102 ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जा रहा है। 59 नंबर प्रश्न में कौन सा सही हो रहा है। तो 59 नंबर प्रश्न में आपका 10 सही हो जा रहा है, सी नंबर सही हो जा रहा है। 60 नंबर प्रश्न में मोहित अपने घर से पश्चिम 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व मुड़कर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर था। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। तो 94 जो है एक सम संख्या है, ये तीनों से भिन्न है। 62 नंबर प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, यदि सी बी का भतीजा है तो ये डी से क्या संबंध है। तो ये पुत्र वधू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर जो सबसे कम, ये भी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन श्रावस्ती को माना जा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 65 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य
में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये 29% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा नीचे कोड को जो है सही मिलान करना है। तो पीतल का सामान जो है आपका मिलता है मुरादाबाद, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। और माचिस जो है बरेली में, और खेल का सामान जो है मेरठ में, और लकड़ी की नक्काशी जो है सहारनपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिरहा, चैती और ढोला है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है आपका चरकुला कर्मा पांडव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बी आपका सही हो रहा है। 69 नंबर प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। 70 नंबर प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पे है? तो ये आंवला में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी संघ राज्य क्षेत्र, जो भाग 7 में नहीं है। 72 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है, तो इसको मिलान करना है। तो अभिकथन में लिखा गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण इसका दिया गया है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश देती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। 7वीं अनुसूची जो है वो कुछ संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियों के लिए है। जो 8वीं अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए है। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जा रहा है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 में हुआ था, 54 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो 75 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकरण है एक कारण है। तो इसका सही अनुमान लगाना है। जब एक देश के भुगतान में उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कैट कहा जाता है। और कारण इसमें दिया है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही का व्याख्या भी कर रहा है। 76 नंबर प्रश्न है, हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये केवल जलवायु मित्रों में नहीं मतलब बल्कि सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो 2016 था वो दक्षिणी गोवा, 2018 चेन्नई, 2019 हैदराबाद, 2020 लखनऊ। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, एक कारण है एक अभिकथन है, उसको पढ़ करके जो है सही समीकरण आपको लगाना है। तो शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही का व्याख्या भी कर रहा है। 79 नंबर प्रश्न है, बागला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बागला उत्सव जो मनाया जाता है वो मेघालय में मनाया जाता है। जीवाश्मी ईंधनों का में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है तो वो जो है सूर्य है। तो उत्तर आपका भी सही हो जा रहा है, उत्तर सूर्य हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है तो वो जो होता है वो सौर ऊर्जा होता है। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन तथा नमी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये हीरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, रामसार सम्मेलन संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 86 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड को जो है चयन करना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जा रहा है। विटामिन के जो है ये अल्फा अल्फा है और विटामिन डी जो है ये कार्ड यकृत तेल से है। विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल से सही होगा और जो विटामिन सी है वो नींबू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जा रहा है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये भगत सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जा रहा है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अब इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये भी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन हमारे समझ से स्वामी विवेकानंद होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जा रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है एकदम क्रम से हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सही हो रहा है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सही हो रहा है बी। ठीक है, इलाहाबाद जो संधि हुई थी वो 1765 में हुआ था और यक्षला चैपल की संधि जो हुई थी वो 1748 में हुआ था और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार जो किया गया था वो दूसरा सही होगा और डुप्लेची पच्चू तो 1754 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। 91 नंबर प्रश्न है, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, महाभारत का। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा। पहले चंदेरी का युद्ध, फिर जो है चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, तब जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो रहा है, 3 4 1 2। तो पहला जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, फिर जो है गांधी एवं समझौता हुआ था, फिर जो है पहले दूसरा हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, इसमें जो सही हो रहा है पहला सही हो जा रहा है। 94 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है और कोड को सुमेलित इसमें भी करना है। तो इसमें जो सही हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जा रहा है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव रानडे और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा तो ये हो जाएगा आनंद चार्लू। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो रहा है, विलियम विल्सन हंटर थे। 96 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही हो जाएगा आपका, केवल एक। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। इसके मुख्य न्यायाधीश लिमेस्टर नहीं थे बल्कि दूसरा कोई था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कौन सा होता है? तो इसका रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, इल्टावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो जो ये तिल है, तिल हमीरपुर नहीं बल्कि कहाँ पे होता है? तो बुंदेलखंड एरिया में सबसे ज़्यादा पाया होता है। तो 100वां नंबर प्रश्न है, देश की पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। 5 लाख रुपए जमा करके इसके द्वारा जो है बीमित है। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा।
तो ऑप्शन नंबर 104 है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोजगार सृजन। 105 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। 106 नंबर प्रश्न है, 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों के में जावा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार। 2 सूची दिया गया है, उसको सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज क्षेत्र है, एक खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो गुरु महिसानी है तो वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। जो तलचीर है वो कोयला के लिए जाना जाता है। जो जादूगुड़ा है वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। जो जावर है वो जस्ता के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है। 108 नंबर है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो हो जाएगा आपका मणिपुर से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जा रहा है। 110 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जा रहा है। ठीक है, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नाम पिन्हू है, म्यांमार का यंगून है, और कंबोडिया का जो है न्याम अनहून है, और वियतनाम का ये जो है हनोई है, और लाओस का जो है बियन टियन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जा रहा है। सूची 1 को सूची को 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ शहर है, तो उसको सही सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो सत अल अरब जो है वो बसरा में है, और पराग्वे जो है ये एसेंशियन में है, और नाइजर जो है नियामी में है, डेनियम जो है वियन्ना में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जा रहा है। 112 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति के लिए। 113 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो ये भी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हम लोग सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, 114 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो ये संकल्प पर्व जो मनाया गया था वो वृक्षारोपण से संबंधित था। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1992 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस विषय का थीम था? तो ये था सतत विकास लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। 120 नंबर प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंगना रनौत को। ठीक है, जनवरी 2020 में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत पाया है? कितने लोगों ने पाया है? तो जो है 4 लोगों ने मरणोपरांत पाया था। 122 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पुलिला गोपीचंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 फरवरी को। 124 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। 126 नंबर प्रश्न है, भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दो ऑप्शन दिए गए हैं। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। एक और दूसरा दोनों सही है। 127 नंबर प्रश्न है,
ये रीजनिंग का प्रश्न है। CARPET को कोड भाषा में TCAEARP लिखा जाता है, तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। 127 नंबर प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 128 नंबर प्रश्न है। एक रेलगाड़ी तीन मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका 1800 आएगा। 129 नंबर प्रश्न है। किसी एक निश्चित कोड भाषा में HE बराबर 41 और SHE बराबर 49, तो थीम किसके बराबर होगा? तो सही उत्तर आएगा इसमें, आप लोग सही उत्तर इसमें लगाए होंगे 62। ऑप्शन नंबर आपका 62 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 62 मतलब सही हो जाएगा। 130वां नंबर प्रश्न है। 130वां नंबर प्रश्न है। 3 दिसंबर 2020 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें जो सही हो रहा था ऑप्शन नंबर बी बुधवार सही हो जाएगा। स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे हो जाएगा? तो सत्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है। रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें जो संख्या आएगी वो होगी 84 आएगा। 133 नंबर प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 अक्षरों में। 134 नंबर प्रश्न है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है। 135 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1995 में किया गया था। 136 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, मतलब सब्जी का जो शोध संस्थान है वो लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ पे है? वो वाराणसी में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेतो और छड़िया। ये वाराणसी में बेतोत नहीं पाया जाता है एक भी रूप में, ठीक है। तो हमारे समझ से यही सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है। 2 सूची दिया गया है, एक तरफ मेला है एक तरफ जनपद है, तो इसको बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जा रहा है। देवी पाटन मेला जो लगता है वो बलरामपुर में लगता है, और कामपील मेला जो लगता है वो आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला जो लगता है वो सी सही हो रहा है, ठीक है। जो बटेश्वर मेला लगता है वो आगरा में लगता है, और दादरी मेला जो लगता है वो बलिया में लगता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपका डी सही हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देवी पाटन मेला सी सही हो रहा है, देखिए सी, ये वाला सी, ठीक है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, और कामपील मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और दादरी मेला बलिया में लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। 139 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का बुक्सा जनजाति कहाँ पे रहती है? तो ये सही हो जाएगा आपका बिजनौर जिला में, ठीक है, बिजनौर में, सही, एकदम सही उत्तर है बिजनौर। 140 नंबर प्रश्न है। पहले पेपर का अंतिम प्रश्न है। 140वां नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हिंदी का सीरीज आ गया, सीरीज नंबर ए है और हिंदी है, दूसरा पेपर है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, एकदम करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द है, तो भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है प्राची का शब्द का विपरीत है, तो बी हो जाएगा प्रतीची। तीसरा है समष्टि का विलोम शब्द है, तो बी हो जाएगा व्यष्टि। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग में गलत है, वह कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधि निषेध। 5वां नंबर पर प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो आग्रह, निराग्रह, निरादृत, ये वाला गलत है।
इसमें जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, इसिप्त और अभिसिप्त। 6वां नंबर प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी इसमें जो है दैदीप्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध हो जाएगा अनधिकार, अनाधिकार होता है, अनाधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। 10वां नंबर प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। 11 नंबर प्रश्न है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुश्रुति। 12 नंबर प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न है श्वेत से उत्पन्न होने वाला। तो श्वेत से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है अपरिणित शब्द का एक वाक्यांश होगा। तो इसका होता है जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार होगा। तो जिस पर वार करना कठिन हो तो निवार कहा जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो जीर्ण का जीरा होता है, जिसे हम जीरा कहते हैं, खाने वाला। अगहन का तत्सम शब्द होगा। तो अगहन का अगहण होता है, अगहण होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो 14 अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, अंदर। करपट का शब्द तद्भव रूप है, कपड़ा। 21 नंबर प्रश्न है वो बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत जो है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण है। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। 23 नंबर प्रश्न है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मनस से बना है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो चित्रण हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो कन्फ्यूजन है इसमें, समालोचन हम लगाए हैं, समालोचन लगाए हैं और इसमें आप लोग देख लीजिएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द है प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा। तो भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो वासन नहीं होता। वसन माने कपड़ा होता है, लेकिन वासन माने कपड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो वारिधर दामोदर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो अनाविष्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। 32 नंबर प्रश्न है क्षणिक का सही विलोम शब्द है। तो शाश्वत हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से ये एक युग्म गलत है। तो अनिचर का परिचर नहीं होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से ये एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो आच्छादित पर छिन्न ही गलत लिखा है, ये छिन्न होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है विरहणी, विरहिणी। अनुग्रहित दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित विवर्त। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा सी, अनुग्रहित होता है, विरहिणी होता है। ठीक है, तो सी सही हो जा रहा है। 37 नंबर प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है, ज्योत्सना। 38 नंबर प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है।
तो ये अशुद्ध है, ग्रह ये वाला होगा, ग्रहित। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये शुद्ध वाक्य है। तो हर एक ये शुद्ध वाक्य यहीं से देख लीजिए, नहीं हो सकता है, ठीक है, तो प्रत्येक होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जा रहा है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, हुआ है। तो निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दय नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्वेषक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो इसमें कन्फ्यूजन है, पार्थिव हो सकता है, सुग्रीव भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग किसी अच्छे बुक से देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक सही होगा पार्थिव सही होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, ऐन्द्रिक। 45 नंबर प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का चयन करना है। तो जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो ओष्ठ तत्सम हो जाएगा। परिवा का तत्सम हो जाएगा, प्रतिपदा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म है। तो पर्यंक पलंग। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, आंसू नहीं होगा, अश्रु होगा। कपित शब्द तद्भव है, कपित का तद्भव है, कपित मतलब होता है जम्बू, कैथा जिसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका तद्भव कैथा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो उचित, किसी चीज़ को उचित दर्शा रहा है कि ये मतलब अच्छा है, उचित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संज्ञा से नहीं बना है। तो दानी, श्रीमान बना है, सुंदर सुंदरता, चमकीला बना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो रहा है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो सौर जो है वो सूर्य से बना है, सूर्य। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो प्रयुक्त में से कोई विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। 56 नंबर प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो शून्य भी होता है आकाश का। सोना का पर्यायवाची शब्द है, कनक होता है। 58 नंबर प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु का मतलब क्या होता है। तो जल्दी, मतलब जल्दी मर गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है, सुधाधर नहीं होता है, सुधांशु, सुधाकर, सलील होता है। 60 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न होगा हिंदी का भी। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्ब नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अम्ब होता है, अम्बा होता है, जन्नी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जो परीक्षा हुआ है आरओ एआरओ का, तो दोनों पेपर का जो है ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों को जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग जो है अपने पेपर प्रश्न उत्तर को मिला लीजिए और सही उत्तर को कंठस्थ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।